दोस्तों कल यानी कि 1 फरवरी को आप लोगों की मैथ की परीक्षा है। अब सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आपको जो अपना सीट को पहले सही से देखना है, यानी कि कौन सा सीट आपको मिलेगा वो सीट पे जाके बैठना है। ठीक है, सीट पे बैठने के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर पहले दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, फिर आपको कॉपी दिया जाएगा आंसर लिखने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे वहां पर, सबसे पहले आपको जो सेट मिलाना है कि आपका सेट कौन सा दिया है, ए दिया है या बी दिया हुआ। अगर ए बी जो भी देगा फिर बगल वाले से आप पूछ लीजिएगा कि आपका क्या है, क्योंकि आप लोग अगर क्वेश्चन वगैरह पूछेगा तो फिर आपको वहां पर दिक्कत हो जाएगा। तो अपना सेट मिलाने के बाद फिर दोस्तों दूसरा काम आपको यह करना है कि वहां पर जो ओएमआर शीट में आपको रोल नंबर वगैरह, ओएमआर शीट में जितने भी नाम वगैरह है, रोल कोड है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट कोड है, सब कुछ आपको सही से जो भी वहां लिखा हुआ रहेगा वो है, और जो आपको भरना है वो भी आपको भरना है। नाम वगैरह तो पहले दिया हुआ रहेगा तो नाम पहले मिला लेना कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आपको रोल नंबर, रोल क्रमांक सब कुछ देखना है। वो देखने के बाद दोस्तों आपको फिर क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू करना है। अगर ये काम बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन बनाने के लिए शुरू कर देता है और फिर वो जो है बाद में बहुत पछताता कि हम जो नाम गलत कर दिए, जल्दी जल्दी में हम रोल नंबर छोड़ दिए, हम क्रमांक छोड़ दिए, हम एक अंक छोड़ दिए। और देखिए रोल कोड, रोल नंबर जो भी भरिएगा दोस्तों, प्लीज जो भी अगर देखेगा सही से सब्जेक्ट कोड तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। चाहे आपको कितना भी याद रहे तब भी आपको ध्यान से मिला करके एडमिट कार्ड में देख करके तब आपको भरना है। ठीक है, वो करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले प्रश्न की ओर जाना है। प्रश्न में आपको सबसे पहले, जैसे कि कल मैथ की परीक्षा है तो 1 से लेकर के आपको 100 तक प्रश्न पूछा जाएगा। और आपको यह भी मालूम है अगर आपका पहला परीक्षा सही जाता है तो आने वाले जितने भी परीक्षा है वो सभी सही जाएंगे, क्योंकि जितना अगर शुरू होता है तो सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, तो आपको कल का पेपर में 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न मिलेगा। अब आपको सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 1 से शुरू करना है। जो जल्दी जल्दी में बनेगा, जो जल्दी जल्दी में बनेगा सबको कवर करना। मान लेते हैं आपको टोटल 50 तो बनाना है, लेकिन 50 में आपके पास जो है 35 प्रश्न बन गया, लेकिन 15 प्रश्न जो है अभी भी नहीं बना। अब आपको टाइम देखना है। अगर टाइम आपके पास है तो आपको फिर से क्या करना है, एक तरफ से शुरू करना है और वो 15, और देखिए 35 प्रश्न जो आपका बना तो ये पहले 35 प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट पर भर देना है। ये नहीं कि इसको छोड़ दिए, नहीं तो फिर इधर भी गया उधर भी गया। तो पहले आपको 1 से लेकर 100 तक भर के ऑब्जेक्टिव बना करके पहले उसको ओएमआर शीट पर भर देंगे, फिर आपको 15 क्वेश्चन जो बाकी रह गया उसको दोबारा बनाना है। ठीक है, वो बनाने के बाद दोस्तों आपको जो आपको तीसरा काम करना है वो सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु प्रश्न बाद में बनाना है, दीर्घ प्रश्न पहले बनाना है। क्यों पहले बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैथ में अक्सर क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना टाइम बहुत देता है। कभी कभी 2 नंबर या प्रश्न इतना कॉन्सेप्ट वाला दे देता है कि इसको बनाइएगा तो जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को बना देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे जितना भी टाइम ले ले, अगर मान लेते 2 पेज बराबर टाइम ले लिया तो 5 नंबर तो हमको मिलेगा भी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम देंगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। तो पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को बना लेंगे, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाना। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं जो आपका कल मैथ की परीक्षा होने वाली है दोस्तों। इसी तरीके से आपको देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का सब कुछ मिलेगा दोस्तों। कुछ प्रश्न जो है वायरल हो चुका है, तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर आपको कल का अगर डर लग रहा है, थोड़ा सा भी अगर डर लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखें। 100% आपकी जो डर है वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों आपको जितने भी प्रश्न लाना है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, सीधे सीधे वायरल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं अच्छी नहीं है तो ये वीडियो को दोस्तों आप जरूर एंड तक देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। अगर x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा हो तो dy बाई dx का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि x बराबर इतना दिया हुआ है और y बराबर इतना दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dx। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पर थीटा होता तब हम लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका x है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हम लोग को कैसे लगाना होगा, यहाँ पर दोस्तों लगाना होगा dy बाई डी थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर dx बाई डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 बार आप डिफरेंशिएट करना होगा, y को थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि y को यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों x को जो है थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x को थीटा के रिस्पेक्ट में। दोस्तों आपको डिफरेंशिएट करने के बाद आपका dy बाई dx निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए a और b दिया हुआ है, तो दोस्तों a और b जो है कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ sin थीटा और cos थीटा ही चेंज होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। जब दोस्तों वो चेंज होगा तो फर्स्ट का दोस्तों आपका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन a माइनस बी अपॉन a cot थीटा। तो दोस्तों आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं आता हो उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम देख लीजिएगा, आज ही आपका एग्जाम है, कम से कम एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ और माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx निम्न में से किसके बराबर है। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम इसी प्रकार। अगर आपको ये सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग को आंसर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10x माइनस sec x प्लस c। तो 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx का मान होता है 10x माइनस sec x प्लस c। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में x पे पावर x का अवकलन x के सापेक्ष में कौन सा है। डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है सिंपली कि x पे पावर x का डेरिवेशन कितना होगा। सिंपल दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर x पे पावर x यानी कि दोनों वेरिएबल है, x भी चेंज हो सकता है और x पे पावर x वो भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x पे पावर x log प्लस 1। तो जब आप उसका डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों उसको, तो यहाँ पर राइट आंसर निकलेगा a x पे पावर x log 1 प्लस log x प्लस 1। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन दोस्तों 0 से लेकर के π/2 तक करना है और log दिया हुआ 4 - 3 sin
x अपॉन 4 प्लस 3 cos x दोस्तों dx। तो आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट करने का है दोस्तों। 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0। मैं दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब भी आपका ऑप्शन में, खास करके ऑप्शन वाला में कोई भी हार्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ऑप्शन में आपको टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कम से कम 5 मिनट लगेगा दोस्तों। और एक ऑब्जेक्टिव में 5 मिनट दीजिएगा तो फिर दोस्तों आपका टाइम खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, इस तरह का मतलब कि टिपिकल क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चन पूछे, तो दोस्तों वहां पर आपका आंसर 0 अक्सर माना जाता है, 0 या फिर इंफिनिटी, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, लेकिन दोस्तों अगर नहीं बने तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या इतना प्रति सेकंड से बढ़ रही है। अब देखिए दोस्तों निम्न में से उसकी परिधि बढ़ने की दर क्या है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यहां पर ध्यान से देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 cm पर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ इंक्रीज सर्कमफेरेंस। दोस्तों यहां आपको कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या इतना बढ़ रही है, इतना दर से, और दोस्तों परिधि जो बढ़ने की दर है वो क्या होगी। तो दोस्तों 5 का आपका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी 1.4 cm पर सेकंड। हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या होती है r और दोस्तों परिधि होती है 2r। तो क्योंकि ये 0.7 है तो 2 गुना r बराबर कितना हो गया दोस्तों 0.7, क्योंकि यहाँ पर 0.7 की स्पीड से बढ़ रही है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी निकलेगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक 3x3 क्रम का वर्ग आयु है तो निम्न में k का मान होगा। लेट a बी a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 k इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहां आपको कह रहा है कि कोई 3x3 ऑर्डर का यानी कि कोई मैट्रिक्स है। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, इधर से 3 लाइन है यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है। सॉरी मैं 3 को बना लेता हूं ध्यान से, ठीक है। यहां पर देखिए आप लोग, इधर 3 लाइन है और दोस्तों इधर से 3 लाइन है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि k का मान यहाँ पर k जो है अंदर में है, ध्यान से देखिए k अंदर में है। जब हम लोग इसको बाहर में करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। अब बोलिए कैसे। दोस्तों जब भी हम लोग मैट्रिक्स में किसी से भी गुना करते हैं तो वो सभी एलिमेंट से होता है, ठीक है। इससे भी होगा, 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 सभी एलिमेंट से होगा, खास करके मैट्रिक्स में। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर डिटरमिनेंट में आ जाते हैं तो डिटरमिनेंट में या तो एक रो में होगा या फिर एक कॉलम में होगा, या फिर इस कॉलम में होगा या फिर इस कॉलम में, यानी कि एक कॉलम या फिर एक रो होना चाहिए, सभी में नहीं। इसलिए यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक रो में यहाँ पर k को निकाल दिया जब, तो 3k जब निकल जाएगा, क्योंकि 3 ऑर्डर का है तो दोस्तों 3k जब निकल जाएगा तो यहाँ पर k क्यूब आपका बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि E और F इस प्रकार की घटना है कि P E by F इज इक्वल टू P F by E को निम्न में से कौन सत्य है। दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि इफ E and F आर इवेंट सच दैट P इतना इतना है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा ऑप्शन। तो दोस्तों 7 का आपका राइट आंसर निकलेगा ए। कौन सा है, P इज इक्वल टू PF। तो दोस्तों कभी भी आपको इस तरह का ऑप्शन दे दे E by F या फिर F by E, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, E इज इक्वल टू F। यहाँ पर E है, यहाँ पर F है, तो दोस्तों यहाँ पर भी E है और यहाँ पर F है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि A और B एक दूसरे के प्रतिलोम आयु तो निम्न में से कौन सत्य है। आपको यहाँ पर कह रहा है कि इफ A एंड B आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि ए और बी जो है एक दूसरे के प्रतिविलोम है, ठीक है, इनवर्स है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा सत्य है, यहाँ पर कौन सा दोस्तों राइट आंसर होगा आपका। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी कि दोस्तों दोनों आइडेंटिकल होगा। जब भी दोस्तों इनवर्स हो यानी कि ए और बी एक दूसरे का इनवर्स हो तो वहां पर दोस्तों आपका आइडेंटिकल होगा, ठीक है, आइडेंटिकल यानी कि ए बी बराबर बी ए राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि डिटरमिनेंट आपका इतना दिया हुआ है और आपको यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है एआईजे सहखंड एआईजे का है तो त्रिभुज का मान निम्न में से कौन सा होगा। एआईजे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एआईजे इज द कोफैक्टर ऑफ एआईजे देन विच इज द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल का दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, आप लोग को फॉर्मूला याद रखना चाहिए। 9 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान से देखिए आप लोग फॉर्मूला A11 कैपिटल A11, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31, तो इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि डिटरमिनेंट बराबर ये डिटरमिनेंट है तो x बराबर होगा। दोस्तों इस पे आप लोग गलती क्या कर देते हैं, x बराबर 6 डायरेक्ट ले लेते हैं और x बराबर 6 ले लेते हैं, आप इसको आंसर मार देते हैं। नहीं दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सोल्यूशन करना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका सोल्यूशन होता है x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर, उसके बाद 18 गुना 2, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइनस 18 गुना 36, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको बराबर करना होगा और फिर इसको इससे गुना करना होगा, तो कितना है 36, और फिर दोस्तों इससे गुना करना होगा यानी कि 36, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 0। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों 36 आपका उधर जाके हो जाएगा प्लस में, ठीक है, तो बराबर हो गया प्लस। अब दोस्तों x स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 36। अब दोस्तों x बराबर जब हम लोग करेंगे तो अंडर रूट 36 आ जाएगा, ठीक है, और 36 का दोस्तों रूट क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस 6। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, 6 आंसर लगा दीजिएगा, आपको यहाँ पर सिंपली x स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। x स्क्वायर निकलने के बाद आपका 36
26 निकलेगा तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी होगा, इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं दोहरानी है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अवकल समीकरण का घात है। आपको पूछा था डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 का दोस्तों, हर बार लगभग ये क्वेश्चन पूछता ही आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अवकलन समीकरण का घात है, बहुत कोई क्या करता है इसका 2 लगा देता है, कोई 3 लगा देता है, कोई दोस्तों 1 लगा देता है, नहीं आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई घात नहीं है, यहाँ पर कोई डिग्री यानी कि दोस्तों यहाँ पर डिग्री ऑफ द डिफरेंशिएशन यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रेखा y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, y बराबर 0 दिया हुआ है, x बराबर 4 दिया हुआ है, x बराबर 6 है। अब यहाँ पर पूछ रहा है धीरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा। सिंपल है दोस्तों, आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 26 स्क्वायर यूनिट, 26 स्क्वायर यूनिट आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको जो है इजी क्वेश्चन को बनाना, उसके बाद सॉल्व करने वाला को, क्योंकि दोस्तों इसका स्टेप जो है 3-4 स्टेप होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा ex अपॉन 1 + x + c। यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन करने लगूँ दोस्तों तो 3-4 मिनट लगेंगे, ठीक है, इसलिए आपको इस सब क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन नहीं करना है, खास करके अगर मैथ में टाइम बचाना हो तो। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्न में से कौन sin इनवर्स sin 2π/3 का मान होगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ऑब्जेक्टिव को ही रट लीजिए। तो दोस्तों 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी π/3। तो sin इनवर्स sin 2π/3 का मान कितना होगा, π/3 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी रेखा का यहाँ पर दिक् अनुपात दिया होगा 2:3:7, तो निम्न में से कौन सा दिक् कोज्या होगा। आपको पूछा दोस्तों द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर दिया हुआ आपको यहाँ पर 2:3:7, देन इज डायरेक्शन कोसाइंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस यानी कि दिक् कोज्या आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए 2√62, 3√62 एंड 7√62। तो दोस्तों आपका कोसाइन का यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी निकल जाएगा। इसको दोस्तों कैसे निकाले, तो दोस्तों इसको सिंपली ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर लेना पड़ता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 7 का 4 9। जब दोस्तों हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 62। तो अंडर रूट में 62 आ गया। अब दोस्तों कोसाइन निकालने के लिए सिंपली जितना होता है उतना बटा टोटल जितना निकला दोस्तों उतना कर देंगे, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू π/3, तब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान निम्न में से कौन है। तो दोस्तों 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2π/3। तो इतना बराबर अगर इतना प्लस इतना बराबर इतना होगा तो इतना प्लस इतना बराबर दोस्तों होगा 2π/3 आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली फॉर्मूला पर है, ठीक है, आपको याद रखना कि इतना बराबर इतना होता है, बस इतना ही, और कुछ आपको याद नहीं रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स x y और z तीनों अगर साथ में मिलकर है बराबर π/2 यानी कि 90 डिग्री हो, कभी कभी आपको 90 डिग्री भी दे सकता है, ठीक है, तो xy प्लस yz प्लस zx का मान कितना होता है 1 होता है। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, आपको इसी तरह से याद रखना 1 होता है, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट 1 लगा देना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अगर 2x, x प्लस y बराबर 6 2 तो x और y का मान होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 2x बराबर 6 होगा यहाँ पर, ठीक है, तो 2x बराबर 6, तो दोस्तों x का मान कितना निकल गया 3, ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान 3 निकल गया। अब दोस्तों आपको निकलना है x प्लस y, ध्यान से देखिए x का मान निकल गया 3। अब दोस्तों आपको निकलना है x प्लस y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 3 निकल गया ऑलरेडी और यहाँ पर y है, ये 3 जाकर के इधर हो जाएगा माइनस, तो दोस्तों y बराबर निकलेगा -1 यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 का, ठीक है। इसी तरह से आपको ये निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर a बराबर आपका इतना दिया हुआ है, ये दोस्तों क्या मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ऐसे करके रहे मैट्रिक्स और ऐसे करके रहे तो डिटरमिनेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका a दिया हुआ है यानी कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको पूछा a स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर होगा। दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 3a के बराबर। तो दोस्तों अगर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर इसका आपका हो जाएगा 3a। कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 3 निकलेगा और a यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ आपका मैट्रिक्स, ठीक है, और जो कि 2 से मल्टीप्लाई है। दोस्तों अगर इस 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के साथ भी होगा, 5 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, y के साथ भी होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये मैट्रिक्स है, वहीं पे अगर ये डिटरमिनेंट होता या तो ये दोनों के साथ होता, या तो ये दोनों के साथ, या तो ये दोनों के साथ, इसका नियम है डिटरमिनेंट का। लेकिन मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट के साथ, एलिमेंट किसको कहते हैं, इसके अंदर जो रहता है उसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों x और y का मान सिंपली फिर से आपको पूछा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो ये 2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2x, फिर यहाँ पर 5 2 जा 10, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2y। इस तरह से पहले सॉल्यूशन कर देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 10 जो भी दिया हुआ हो जाएगा। उसके बाद 2x बराबर 4 यानी कि जो यहाँ पर 2x निकलेगा ये बराबर ये हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर निकल जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह करके आपको जो है इसका आंसर निकलना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2 यहाँ भी है, x बराबर 2 भी यहाँ भी है। इसी तरह से जब आप निकालेंगे तो दोस्तों 27 का जो आपका राइट आंसर निकलेगा वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पर 3 निकलेगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो 28 का दोस्तों राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन बी
2। तो दोस्तों आप लोग उसको जरूर सॉल्यूशन कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर दिया हुआ सारणिक का मान निम्न में से कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो दोस्तों सारणिक का मान निम्न में से कौन सा होगा, तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1 3 4। दोस्तों ये सिंपली डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो दोस्तों सारणिक का मान निम्न में से कौन सा होगा, तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1 3 4। दोस्तों ये सिंपली डिटरमिनेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको अक्सर कम पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जब आप सोल्व करेंगे तो कम से कम 1-1.5 पेज लेगा, इसलिए सब क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। एक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, फॉर्मूला भी बहुत बड़ा होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है आपका। यदि y बराबर इतना दिया हुआ है तो निम्न में से कौन dy बाई dx होगा। दोस्तों सिंपली फिर से आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है कि y बराबर इतना दिया, y बराबर इतना है तो निम्न में से कौन dy बाई dx होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, y बराबर दिया हुआ है। सिंपल दोस्तों ये भी फॉर्मूला पर होता है, सॉल्व भी इसको कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, a यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हमेशा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इतना ही क्वेश्चन लेके आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हो सकता है इससे आपको 100% पूछेगा ही, अगर इससे नहीं पूछा दोस्तों तो इस पैटर्न पे जरूर पूछेगा। और मैं सुबह एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि 100 ऑब्जेक्टिव टोटल होगा दोस्तों मैथ का, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें से दोस्तों कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन यानी कि 30 से 40% क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछेगा ही। ये 100% दोस्तों गारंटी के साथ, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स का खुद फंसा है। पहले मैं फिजिक्स का भी बोला दोस्तों और फिजिक्स का फंसा भी, इसलिए मैथ का भी दोस्तों हो सकता है, ठीक है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंसर की जैसे आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगा, बिल्कुल सही आंसर के साथ, मतलब सबसे पहले नहीं लेकिन सही आंसर के साथ मिलेगा जब भी मिलेगा तो, ठीक है। थोड़ा सा देर लगता है आंसर की बनाने में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं होती है तब तक आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और पढ़ते रहिए।